सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इंडस्ट्री को लेकर कई बड़ी खबरें जो निकल के आ रही है, उनमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सुशांत को गए हुए लगभग 2.5 साल के ऊपर बीत चुका है टाइम। आज भी उस मामले का सच बाहर नहीं आया। जांच चल रही है, पर वो जांच कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। पर वहीं पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो अब फिर कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। एक एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है और ये एक्ट्रेस बहाने से प्रोस्टिट्यूशन में डाल रही थी उन मॉडल्स को, उन लड़कियों को जो काम मांगने जाती थी इनके पास। अब वो कौन है आपको डिटेल में बताएंगे, पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार देश की जनता तो एक साथ खड़ी है, पर उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी भी लगातार ट्वीट करके हमेशा सुशांत को लेकर कई ऐसी बातें लिखती रहती हैं, जिसके बाद हर शख्स उनके साथ खड़ा हो जाता है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और हाल ही में बड़ी बात बोली थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और वो लिखती है सीबीआई डिसअपॉइंटेड इन एसएसआर केस, और दूसरा ट्वीट में वो लिखती हैं एजेंसीज पपेट इन एसएसआर केस। अब दो ट्वीट जो उन्होंने करे हैं, इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? अगर इस ट्वीट को हम समझें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर परिवार खुद कह रहा है कि सीबीआई जो एजेंसी है उनसे ये खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में जांच हुई है, जिस तरीके से इस मामले में अभी तक सीबीआई को लेकर कोई बड़ा बयान निकल के नहीं आया, उसके बाद परिवार ने जो भाई बात बोली है कि आप इससे सहमत है। और इसके बाद दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं कि जो एजेंसीज है वो पपेट बन चुकी हैं एसएसआर केस में, मतलब जो एजेंसीज है वो कठपुतली बन चुकी हैं। अब कठपुतली किसके इशारों में नाच रही है ये कोई नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका जो ट्वीट है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। अगर इस ट्वीट को हम गहराई से समझे तो ये ट्वीट में बहुत सारी बातें छुपी हो सकती हैं। एक सोचिए, एक बड़ी एजेंसी जो जांच कर रही है सुशांत केस को लेकर, उस एजेंसीज पर विश्वास हटना, और दूसरी तरफ उस एजेंसीज को पपेट बोलना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि परिवार आज दर्द में है। परिवार चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले, कम से कम इस मामले का फाइनल निर्णय निकल के आए, पर अभी तक कहीं भी वो नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले की जांच हुई है पिछले 1.5-2 सालों में, आज तक कहा जा रहा है कि इस मामले का सच कुछ भी बाहर नहीं निकला, और जिन लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया था वो आराम से अपने काम करने में लगी हुई हैं, वो आराम से अपने शोज चलाने में लगे हुए हैं। तो आखिरकार कब सुशांत को न्याय मिलेगा, कब सुशांत को लेकर कुछ बड़ी खबर निकलेगी, ये कोई नहीं जानता। पर मीडिया इस मामले में बहुत कुछ बोलती थी। देखिए, मैं हवा में बात नहीं करता, मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने संदीप से सवाल किया तो उसने कहा कि वो 1 साल से सुशांत से संपर्क में नहीं था। फिर वो 14 जून को इतना एक्टिव कैसे हो गया? और मैंने ये भी बात उजागर की, संदीप को सुशांत के पास सुशांत का आधार कार्ड था। अब आधार कार्ड कैसे जा सकता है? मैं समझ रहा हूं, अगर मेरे आधार कार्ड के बारे में किसी को पूछताछ करनी है तो या तो किसी सरकार या सरकारी आदमी, उसको पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी का आधार कार्ड की पैन कार्ड नंबर कहां है। मगर यह तो नहीं हो सकता है ना कि करने के पहले सुशांत ने संदीप को फोन किया कि संदीप सिंह मैंने वाला हूं, ये लो मेरे आधार कार्ड, ये लो मेरे पैन कार्ड, है ना, अब मैं अंदर जा करूंगा और तुम जल्द से जल्द 5 फोटोकॉपी लेके मेरे शो तुम पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। अरे आप लोग हमें गधा समझते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? सोचिए कभी क्या कर रहे हैं। आज नहीं, आज से 2 महीने बाद आप अपने आप को आईने में कैसे देखेंगे? अरे परमवीर, 1-1.5 साल में तुम निकल जाओगे अपने कमिश्नर के पोजीशन से, रिटायर होके कहीं पे बैठे रहोगे, फिर अपने आप को आईने में कैसे देखोगे कि भाई मैं जब कमिश्नर था तो अर्नब ये सब सवाल कर रहा था तो मैं क्या कर रहा? आपने सुना अभी हाल ही में कि मीडिया ने किस तरीके से इस मामले को उठाया था, पर अचानक से अब सब मीडिया शांत है। पर वहीं पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो बताती हैं आपको कि किस तरीके से बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग जो पूरा बॉलीवुड को गंदा करने में लगे हुए हैं, और इंडस्ट्री को खास करके बहुत ज़्यादा गंदा कर चुके हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने फिर से मुंबई में एक एक्ट्रेस को गिरफ्तार करा है, और ये जो एक्ट्रेस है ये बहाने से, कहा जा रहा है कि इनके पास मॉडल्स आती थी काम के बहाने से, और ये बहाने से क्या करती थी, उन मॉडल्स की सप्लाई कर रही हैं आगे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करा है। पुलिस को एक हिंट मिली थी जिसमें पता लगा था कि एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुंबई में मॉडल है जो लड़कियों को बुलाती हैं काम देने के बहाने में, मॉडलिंग के बहाने में, और बाद में उनको सप्लाई कर देती हैं। तो पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने एक डमी कस्टमर तैयार किया, और ये जो मॉडल है, जो एक्ट्रेस है, इनके पास अपना कस्टमर भेजा, और बाद में डीलिंग शुरू हुई तो पता लगा ये जो एक्ट्रेस थी इनका कहना था कि आपको कैसी मॉडल चाहिए। कई मॉडल्स की फ़ोटोज़ दिखाई गई, कई मॉडल्स दिखाई गई, और यहाँ तक कि रेट भी बताए गए।
एक मॉडल के ये एक्ट्रेस जो थी ये चार्ज कर रही थी 50 to 80,000, मतलब 50 से 80,000 रुपये। बाद में कहता है कि जो डमी कस्टमर था उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट करा और बाद में बोला ये जाता है कि मुंबई में स्थिर एक होटल है जिस होटल का नाम है रॉयल पाम होटल। इस होटल में तीनों मॉडल्स को बुलाया जाता है और ये एक्ट्रेस जो इस काम को चला रही थी उनका नाम है सुमन यादव और ये एक भोजपुरी एक्ट्रेस है जो पिछले 6 सालों से मुंबई में रह रही हैं। अब कहा जाता है कि ये तीनों मॉडल को लेकर सुमन यादव जो थी ये पहुंचती है होटल रॉयल पाम में और वहां पर पहुंचने के बाद जब कस्टमर वहां पर इनको दिखाई देते हैं तो ये जैसे ही कस्टमर के पास जा रही होती है, जो डमी कस्टमर था जो पुलिस ने भेजा था जिसको, उसी समय पुलिस इनको गिरफ्त में ले लेती है और अभी इनसे पूछताछ हो रही है। अभी 2 दिन पहले खबर निकल के आई थी एक कास्टिंग डायरेक्टर को पुलिस ने पकड़ा है जो ये काम चला रही थी, जो कहा जा रहा है कि जिनका नाम आरती बताया जा रहा था और वो भी ये लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रही थी, मॉडल सप्लाई करने का काम कर रही थी, कास्टिंग डायरेक्टर बनी हुई थी वो, और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और अब फिर कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस जो भोजपुरी एक्ट्रेस है और पिछले 6 सालों से मुंबई में है, अब ये काम चला रही थी जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। जिस तरीके से ये काम चल रहा है क्या इसको परमानेंटली खत्म किया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, पर आपको क्या लगता है मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।